अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी अहबाब, नाजरीन, देखने वाले, मुरीद और शागिर्द, दोस्तों, अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू आप सब के हाल पर, हम सब पर अपने रहम करम को नुज़ूल फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के शर से रब्बुल आलमीन नज़र आने वाले, ना नज़र आने वाले दुश्मनों से मुझे और आपको महफूज रखे। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है बड़ा ही अहम है और आज जो है ना हम बात कर रहे इजी टारगेट ऑफ जिन्नात, यानी जिन्नात का जो इजी टारगेट है और उस पर इंशाअल्लाह हम बात कर रहे हैं। जिन्नात के आसान अहदाफ, आसान अहदाफ क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम आपको इसके बारे में पूरी अवेयरनेस देंगे कि किस तरह ये इंसान को टारगेट करते हैं और किस तरह इंसान से अपनी जो अज़ली दुश्मनी है उसका इंतकाम आपसे और हमसे ये लेने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम को अव्वल से आखिर देखें और इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत चीज़ मालूमात भी मिलेगी। जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कुरान और हदीस के हिसाब से एक मुसलमान का अकीदा, नज़रिया क्या होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया और किस किस तरह हम अपने घरों को इन चीज़ों से महफूज रख सकते हैं और घर में जो रहने वाले शयातीन होते हैं उनके हमले क्या क्या होते हैं, उसके लिए हमको हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर क्या करना चाहिए और जो हो अगर असर अंदाज हो गया तो उसका हल हमको क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको उसमें बताया था। आज हम बात करेंगे आसान अहदाफ, जिन्नात के आसान अहदाफ, इजी टारगेट ऑफ जिन्नात, यानी इजी आसान तरीके से किस तरह जिन्नात जो है इंसान को टारगेट करते हैं, किस तरह बीमार करते हैं और वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसकी वजह से इंसान इनके फेंके हुए जाल में बाआसानी फंस जाता है और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उसके बाद उनका निकलना मुश्किल और दुश्वार होता है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे और इसमें बात करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को खौफ में मुब्तला करें, किसी को डराएं, क्योंकि नाज़रीन ये बात याद रखिए कि आज का जो दौर है, फ़ी ज़माना जो ये वक्त चल रहा है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अगर हम गौर करें तो ये दज्जाली फितनों का दौर है, ये आसार क़यामत का दौर है। क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बड़ी बड़ी निशानियाँ बाकी हैं। आप फ़लस्तीन के मुसलमानों का हाल देख ले, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों का अगर आप हाल देखें तो जहाँ मुसलमान यहूद व नसारा के जुल्म सितम का शिकार है, इसी तरह मुसलमान दीन और इस्लाम और रूहानियत से दूरी की वजह से नफ्स, शैतान, लाइन, जिन्नात और इस तरह के जो दज्जाली नेटवर्क का जो लोग हिस्सा हैं उनके जालों में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत हमारे लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ की अवेयरनेस हासिल करें, इसके बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमें मालूमात होनी चाहिए ताकि हम अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने घर को सिक्योर कर सकें। और सबसे बढ़कर यह है कि हम अपने ईमान को सिक्योर कर सकें। असल चीज़ तो ये नहीं है कि आप जो है जिन्नात पर सिर्फ बात करते रहे कि भाई बीमारियां लगे, बीमार नहीं,
ये आपके ईमान को भी खा जाते हैं। जिस तरह आपके माल को खा जाते हैं, आपकी सेहत को खा जाते हैं, आपकी इज्जत और शोहरत और दौलत को खा जाते हैं, जिस तरह आपको और सारी चीजों का नुकसान पहुंचाते हैं, इस ही तरह ये आपके ईमान को भी खा जाते हैं। तो एक मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है कि उन चीजों को जानना कि जिसकी बदौलत उसका ईमान खतरे में पड़ सकता है, या इन चीजों को जानकर अपने आप को इस किस्म के दुश्मनों से महफूज रख सकते हैं। इन सब का जानना बहुत जरूरी है। तो जिन्नात का आसान अहदाफ क्या होता है और कौन लोग होते हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को अगर आप पढ़ते हैं, या सीरत तय्यबा को आप पढ़ते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को आप पढ़ते हैं, देखिए कुरान ने खुद बयान फरमाया, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, कि इंसान के अंदर जो नफ्से अम्मारा है, ये नफ्से अम्मारा इंसान को बुरे कामों की तरफ बुलाता है। और जब इंसान बुरे कामों में पड़ता है, गलत फेल में पड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से एक मुसलमान हटता है, तो उसे कोई भी बला, कोई भी आफत, कोई भी आसानी से आकर उसको घेर लेती है। इसलिए तो इस्लाम ने जहां आपको दीन से दूरी के उखरवी और दीनी नुकसानात बताए, वहीं इस्लाम ने आपको यह भी बताया कि इससे आपकी माशियत भी तबाह होगी, आपका मुआशरा भी तबाह होगा, आपका कबीला भी तबाह होगा, आपका खानदान, आपकी औलाद भी तबाह होगी। ये इस्लाम ने हमको बताया है। क्यों कहा कि नमाजी जो शख्स है उसके रिस्क में बरकत होती है और बेनमाजी के रिस्क से बरकत खत्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि जब बेनमाजी होता है तो वो आसानी से शैतान के जाल में फंस जाता है, और जब बंदा शैतान के जाल में फंस जाए तो जब उसके ऊपर जाल डल गया, वो फंस गया, तो उसके लिए बहुत आसानी है, शैतान उसको खेले किसी भी तरीके से, तो उसके माल से भी बरकत खत्म हो जाती है। वो मेहनत करके पैसे कमा के लाते उतनी ही तनख्वाह जितनी 6 महीने पहले कमा के ला रहा था, मगर अब ला रहा है तो उसमें बरकत खत्म हो गई। किस सूरत में? बीमारियों ने घेर लिया, चोरी डकैतियों ने घेर लिया, हादसात ने घेर लिया, चीजें खराब होने लग गई, ये सारी चीजें। तो इस्लाम ने हमारी, मैं बताना ये चाह रहा हूं अपने उस टॉपिक पर आने से पहले, हर मामले में रहनुमाई की है। ये अलग बात है कि लोग आपको ना बताएं। अब आ जाइए यहाँ पर, जो हमारा अजली दुश्मन है शैतान और उसके मुआविन और मददगार दो दज्जाली नेटवर्क के लोग हैं। और चूंकि आजकल मैं तो यही कहूँगा, आज से नहीं, मैं तो कभी 5-7 साल से ये बात कर रहा हूँ कि सिस्टम जो चल रहा है आजकल, ये सारा कुछ दज्जाली नेटवर्क है, और उस काणे बड़े दज्जाल की आने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। चाहे वो मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं, चाहे वो जो है बैतुल मुक़द्दस पर हमले हो रहे हैं, या फ़लस्तीन पर हमले हो रहे हैं, या मुसलमान शहीद हो रहे हैं, ये सब कुछ इस्राइली सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, दज्जाली सिस्टम को लॉन्च करने के लिए हो रहा है, और ये सारी चीज़ें उसी के लिए की जा रही हैं। तो फी ज़माना हमारा तजर्बा ये कह रहा है, ज़ाती तौर पर कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, जिस तरह आपकी इस्लाम की तरक्की में रूहानी ताकत के बगैर मुमकिन नहीं है, इसी तरह यहूदो नसारा की तरक्की में शैतानी कुव्वत के बगैर मुमकिन नहीं है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले गज़वे में ये बात हमें बता दी थी कि दुआ और अल्लाह की मदद के आए बगैर कितनी भी ताकत क्यों ना हो, कभी आप कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। इसलिए मुसलमान तमाम जंगों में उठा ले, चाहे वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मायत में हुई या सरकार के बाद हुई, जारी पर्दा फरमाने के बाद। अहले इस्लाम की तादाद कम रही, मगर गलबा अहले इस्लाम को रहा। जब तक वो मुत्तकी परहेजगार थे तो रूहानियत उनकी मददगार रही, मलाइका उनके मददगार रहे, नासूत में जितनी मखलूकात थी वो उनकी मददगार रही। इसी तरह बाकायदा जिन्नात जो है जंगों में शरीक होते रहे और लोगों के साथ मुसलमानों के मददगार होकर लड़ते रहे, और उनकी मदद से इजीली जो है मुसलमानों ने अपने टारगेटों को अचीव किया, यानी वो जंगों को में फतह या भी हासिल की। और आज के दौर में अगर हम देख लें, चूंकि मुसलमान दीन से दूर है, शरीयत से दूर है, तरीक़त और रूहानियत और जिक्र के नूर से गाफिल है,
तो सब कुछ होने के बावजूद, एटमी कुव्वत होने के बावजूद, 57 ममालिक होने के बावजूद, एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी कराची के बराबर भी नहीं है, औरंगी टाउन के बराबर भी नहीं होगी, बल्दिया और औरंगी को मिला ले तो ये टोटल इसराइल बनेगा, तो वो हमसे 57 ममालिक से कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जब हमारे अंदर से खौफ खुदा, अल्लाह की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उम्मत का गम, ये जब निकल गया तो वो रूहानियत हमारी मददगार अब नहीं रही। अब रूहानियत हमसे गोया के आसान लफ्जों में कहूंगा, अवामी अंदाज में, कि नाराज हो चुकी। फरिश्ते आज भी मौजूद हैं, खुदा वही है जो 1400 साल पहले था, जो अजल से और अबद तक रहेगा। खुदा के औसाफ वही हैं, खुदा के अस्मा मुबारक वही हैं, उनको पढ़ने से दरवाजे खुलते हैं, मदद पहुंचती है। मगर मैं और आप अपने गिरबान में जाके कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना जिक्र करते हैं, कितनी उसकी मदद पर यकीन रखते हैं और कितना उसको पुकारते हैं, जबकि वो कह रहा है कि सुबह शाम मेरी पाकी बयान करके मुझसे मदद चाहो, मुझसे दुआ करो, मुझसे सवाल करो, मुझसे मदद मांगो, मुझसे तलब करो। यानी उसका दरवाजा 24 आवर कभी बंद नहीं हुआ और ना होगा, यहां तक कि हमारा सांस हलकूम में आकर रुक जाए, यानी हलक में जब सांस आएगा ना, नज़ा का आलम होगा, तब डोर क्लोज होगा। मगर अब उसके डोर पर दस्तक कौन दे रहा है? अच्छा, दस्तक जो लोग दे रहे हैं उसमें भी फिर देखना पड़ेगा कैटेगरी क्या है। सिर्फ दुनिया के लिए दे रहे हैं, उनको वो दुनिया दे रहा है। जो आखरत के लिए दे रहे हैं उनके लिए आखरत हो जाएगी, जो रूहानियत के लिए दे रहे हैं उनको रूहानियत मिल जाएगी, मगर वो आटे में नमक के बराबर है। तो अब क्या हुआ कि जब हमने जिक्र, अज़कार, इन सब चीजों से रूगर्दानी कर ली, दूरी इख्तियार कर ली, उस पर हमारी तवज्जो खत्म हो गई, उस पर हमारा यकीन खत्म हो गया, तो इजी टारगेट हो गए हम शैतान और उसके हवारियों का। और ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो कुरान का फैसला है भाई, इसका कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। कुरान कह रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला तो वो है जो सबसे ज्यादा उससे डरने वाला है। मुझ समेत सब गौर व फिक्र कर ले कि हम रब से कितना डरते हैं और बंदों से कितना डरते हैं, तो मुझ समेत सबको जवाब मिलेगा कि हम बंदों से ज्यादा डरते हैं, रब से कम डरते हैं। तो जब बंदे में ये बुरी खसलतें पैदा हो जाए कि वो जिक्र से गाफिल हो जाए, सबसे पहली चीज टारगेट हो जाती नात का, जिक्र से गाफिल होता है। आप कहेंगे कैसे? रिवायत में है कोई भी दरख्त उस वक्त तक नहीं कटता, कोई मछली उस वक्त तक जाल में नहीं आती, कोई भी जो है जानदार परिंदा हो, चिरिंद हो, परिंद हो, दरिंदा हो, शिकार नहीं होता उस वक्त तक जब तक जिक्र से गाफिल ना हो, जिक्र से गाफिल ना हो। जब बंदा जिक्र से गाफिल हो जाता है, जब बंदा औरात से गाफिल हो जाता है, जब बंदा वज़ाइफ को तर्क करता है, अपने रब की याद और उसकी पाकीज़गी को बयान करना छोड़ देता है, तो वो इजी टारगेट हो जाता है इन जिन्नात का। पहली ये चीज़ है। अच्छा, अब ये चीज़ जब पहली है तो भाई हर बंदा जिक्र क्या करे? मुफ्ती साहब आप करें जिक्र, हर आदमी को तो जिक्र नहीं आता। जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहदीस में सुबह और शाम के जो औराद दिए है और 5 टाइम जो शख्स नमाज पढ़ता है, गोया कि वो जिक्र के अंदर ही रहता है, जो सुबह और शाम के औराद पढ़ लेता है। नहीं तो इन जिन्नात के हमलों से तो सहाबाए कराम महफूज नहीं रहे, सहाबाए कराम के घराने महफूज नहीं रहे, सहाबाए कराम का माल महफूज नहीं रहा। ये उनको भी चकमे और धोखे देने की कोशिश करता रहा। ये तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से डरता था और डरता है, उनके भी सामने आकर खड़े होने की इसने कोशिश की। इसने तो उन सहाबाए कराम के गल्लों को चुराने की कोशिश की। इसने तो सहाबाए कराम के मद्दे मुकाबिल आकर उनको वसाविस में डालने की कोशिश की। ये ऐसा लईन शैतान है, ऐसा लईन जिन्नात है, और इसकी ज़ुर्रियात जितने भी जिन्नात है खबीस तरीन, और ये इनके लिए हम इजी टारगेट है। अच्छा, हम इजी टारगेट क्यों है? हमारी बहुत सारी वजूहात है इजी टारगेट। और ऐसे ही लोग इजी टारगेट होते हैं जिन्नात का, जो लोग जिक्र से गाफिल होते हैं, जिनके अकायद कमज़ोर होते हैं, जिनके नज़रियात कमज़ोर होते हैं, जिनकी नॉलेज नहीं होती है, जो किसी शेख के हाथ पर मुरीद नहीं होते, वो लोग इजी टारगेट हो जाते हैं। और जिन घरों के अंदर तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे भी मुसलमानों के घराने हैं, अल्लाह माफ करे, कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, ना कुरान खुलता है और ना नमाज पढ़ी जाती। पूरा पूरा साल गुजर जाता है, बल्कि जिंदगी के कई एक साल गुजर गए
कि वहां पर सजदा नहीं रब को। इसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी ने हमें बताया कि नमाज में सुन्नतें जो कबलियां हैं वो घर से पढ़ के जाओ। मस्जिद में अगर बाजमात मर्द नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वो सुन्नतें घर में पढ़े। उसकी वजह क्या है? ताकि घर में पढ़ने से बच्चे की भी तरबियत होगी और आपके घर में भी रहमत और बरकत का नुज़ूल होगा जब आप रब की बारगाह में सजदा करोगे। हमारी ख़वातीन हैं, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कभी कुरान को खोल के नहीं देखती कि कुरान कैसा है। अपने सोने के सेट तो रोज खोल के देखती है, 100 के नोट को, 1000 के नोट को, वो रोज खोल के देखेंगी, अनाज को, राशन को रोज खोल के देखेंगी, कम हो गया ज्यादा हो गया। मगर कुरान पूरा पूरा साल बिल इस्तिआब, बिला नागा पूरा साल गुजर जाता है। 360 दिन, साल में 360 दिन और 365 दिन गुजर, पूरा साल गुजर जाएगा, वो कुरान को खोल के नहीं देखेंगे। 12 महीने गुजर जाए, कुरान की तिलावत नहीं हो। तो ऐसा घर और ऐसे अफराद इजी टारगेट होते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो लोग बुरी सोहबत को इख्तियार करते हैं। देखें, अगर आप कुरान नमाज नहीं पढ़ रहे ना बिलफर्ज, और आपकी सोहबत अच्छी है तो भी आप बच जाएंगे। फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, कुरान के रस सोहबत की अहमियत को कुरान बयान कर रहा है कि नसीहत के आ जाने के बाद जुल्म करने वालों के साथ ना बैठो। जुल्म करना क्या है? क्या कत्ल करना ही सिर्फ जुल्म है? नहीं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटते हैं ये भी जुल्म है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए तरीके से मुताबिक नहीं चलते ये भी एक जुल्म है। तो जो लोग बुरी सोहबत, अब बुरी सोहबत क्या है? हर वो सोहबत बुरी है। अगर सूफिया की मैं बात करूं, हर वो शख्स बुरा है जिसकी मायत में आप खुदा के जिक्र से गाफिल हो जाए। मैं आज फोन पर बात कर रहा था किसी से, बड़ा अच्छा जुमला मेरी जुबान से अदा हुआ। मैं उस टाइम सोच रहा था कि ये मैं कोट करूंगा। तो जो लोग बुरी सोहबत में होते हैं वो लोग इजी टारगेट ऑफ जिन्नात होते हैं, यानी वो जिन्नात के और आसान अहदाफ में आते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हर किसी के ऊपर जाकर हमला। और मैं भी बातें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, और मैंने एक दफ़ा तो नहीं हज़ारों दफ़ा बात की थी। आज तो एक निजी चैनल ने भी मुझसे रब्ता किया था कि आप हमारे शो में आ जाएं, तो चूंकि मैं कराची में हूँ नहीं, इनकार किया मैंने। तो हम तो हज़ारों बार बात करते हैं। वजह क्या है? ये नहीं कि हम नेक बहुत हैं, नहीं, गुनहगार हैं। बात यह है कि कुछ भी है, किसी का पट्टा हमारे गले में। वो आपको याद होगा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था। मैं अपने अंदाज में बता रहा हूं उस वाक़े को। तो उसकी बच्ची को एक जिन उठा के ले गया। वो छत पर गई, बाल खोल गिरी। उसने बाल अपने नहाई थी तो बाल बना रही थी, छत पे नंगे सर चली गई और वो अपना ये कंगा कर रही थी, बाल संवार रही थी। तो जिन आया और जिन उठा के उसको ले गया। वो बंदा हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में गया, हुजूर मेरी बच्ची नहीं मिल रही है और मैंने बच्ची को बहुत तलाश किया है, वो ना जाने कहाँ चली गई है। हुजूर ने जिन्नात के कबीले के सरदार को बुलाया। उसने कहा हाँ फुना जिन जो है वो ले गया है, कहा उसको फ़ौरन हाजिर करो। तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला के हुक्म पर उस जिन को फ़ौरन हाजिर किया गया। तो आपने उससे पूछा या उस शख्स ने पूछा या जिन के सरदार ने पूछा, अब मुझे पूरा इस तरह याद नहीं है, जहन से निकल गया है। तो उसने कहा कि ये बाल जो है ना सवार रही थी तो हम ऊपर से गुजर रहे थे, तो मुझे ये लड़की पसंद आ गई तो मैं इसको इसलिए उठा के ले गया। हुजूर गौस पाक के नामे नामी की बरकत से वो फौरन उसको उसके घर छोड़ कर गया, मुआफ़ी भी तलब की। बताना मकसूद क्या है? मकसूद ये कि ख़वातीन आजकल पर्दों का ख्याल नहीं करती है। उस दौर की खातून, जिस दौर में दज्जाली फितने इतने नहीं थे, जिस दौर में सोशल मीडिया बेहयाई और यानी इतनी नहीं थी, तकवा तहारत के दिन थे, बुजुर्गों के दिन थे, बुजुर्गों के वक्त था, वो अच्छा वक्त था, सादगी का वक्त था। उस दौर में जिन्नात ये हरकत कर गए और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की बरकत से वापस ताकर छोड़ गए। तो अब जब ख़वातीन भी इस तरह के मामलात करती हैं कि वो अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, हया का ख्याल नहीं करती, बेहयाई करती। पहले दौर में हम देखते थे कि हमारी वालदा जब बाल बनाती थी वो छोटे छोटे बालों को जमा करके घर में संभाल के रखती रहती थी। फिर उन बालों को एक जगह इकट्ठा करके या तो दफन करवा दिया जाता था या उनको जला दिया जाता था। आज के दौर में क्या होता है? इधर कर रही है कंगा, वहां बाल गिर रहा है, और बालों पर सबसे ज्यादा सहर होता है, जादू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आजकल तो चले सेल आउट होते हैं ना, तो लोग बेचने के लिए जो है इसको समेटते हैं और लेकर जाते हैं।
तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, ये जो है बहुत आसान टारगेट होते हैं जिन्नात का, जो इस तरह की गलतियां करते हैं जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। इसी तरह जिन घरों में बेहयाई, नमाज, कुरान, दीन ये चीजें नहीं होती, उन घरों में भी इन चीजों का होती तो हर जगह है, फिर एक्टिव हो जाती है। नुकसान पहुंचाना, बीमार करना, ये सारी चीजें आहिस्ता स्टेप टू स्टेप शुरू हो जाती है। अब इंसान को इनके आसान हदफ बनने से किस तरह बचा जा सकता है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। और जो लोग इनका शिकार हो चुके हैं, आज की मैं एक बात बता दूं, आज की जिन्नात के मरीज को जो शिकार हो चुका है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हर किसी मुआलिज के बाद जाना भी नहीं चाहिए। आज मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पर, मिन्नत समारत उन्होंने की, वॉइस मैसेज बड़ा तवील था, मैंने उसको सुना। उस बच्ची पर जिन्नात के असरात और इस तरह का मामला था, और काम करने वाले ने क्या किया कि फौरन से उसकी हंडिया उतार दी कि मैं तुम्हारी हांडी उतारूंगा, बड़ा सख्त अमल करूंगा, इससे ये होगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो बच्ची रो रो के, मैसेज मेरे पास मौजूद है, रो रो के मुझे मैसेज में कह रही है कि जब से उन्होंने हांडी उतारी है मेरा मसला ज्यादा बिगड़ गया, हुजूर आप नजर कर दें, आप देख ले, आप इस मसले को हल कर दें। ये क्या था? अनएजुकेटेड आदमी ने इलाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो सस्ता इल्म है ना भाई, ये तो कोई भी ले ले चलते फिरते। ये तो हर नमाज पढ़ने वाला बोलता है मैं आमिल हूं, मैं मुआलिज हूं, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूं, मैं तो पढ़ने वाला। 3 बार किसी ने पढ़ लिया, 10 बार किसी ने पढ़ लिया, 20 दिन कोई वजीफा पढ़ रहा है, वो भी लोगों को वज़ाइफ बता रहा होता है। अब उस बच्ची की जिंदगी वसाविस, बुरे ख्यालात, बुरे हरकत सकनात, बेसुकूनी उसकी इंतहा दर्जे की बढ़ गई। अब इसका नुकसान क्या हुआ? वो एक अनएजुकेटेड स्पिरिचुअल हीलर जो पढ़ा लिखा ना ही था, जिसको तजर्बा ना था, उसने क्या किया कि डायरेक्ट उनको खत्म करने वाला काम किया, और उसका इफेक्ट मरीज के ऊपर पड़ा। और इनकी जो दुश्मनी हो जाए, इनकी वजह से जो रुजात में आ जाए, उसको तो फिर अल्लाह ही की पनाह है। फिर साहिब नजर या इंतहाई तजर्बेकार शख्स ही उसको निकाल सकता है। अब वो बच्चे की जिंदगी उसके लिए तमाशा बन गई। जो हाल उसने अपना बयान किया, मैंने तो 4 जुमलों में आपको बयान किया ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमको इनसे बचना क्या है कि हम इजी टारगेट ना हो, ये हम पर आसानी से कामयाब ना हो सके। देखें, ये बात हमेशा याद रखें, जब तक क़यामत कायम नहीं होती, ये लड़ाई इंसानों की, जिन्नात की चलती रहेगी। तो हमको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी आलो औलाद की हिफाजत के लिए, आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए, क्योंकि इनके असरात आने वाली नस्लों पर भी मुरतब होते हैं जनाब। तो उनको बचाने के लिए ऐसे औरात, ऐसे अज़कार, ऐसे वज़ाइफ के करने के साथ साथ सबसे पहले हम किसी कामिल शेख की सुहबत को इख्तियार करें, नमाज पजगाना की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत को लाजिम करें, और वो वज़ाइफ जो इनके फितनों से इंसान को महफूज रख सकते हैं, जो हदीस शरीफ में आए हैं, वो हम सुबह शाम, नॉर्मली एक मैं बात कर रहा हूं, वो पढ़ें। और जो बिलफर्ज इसका शिकार हो चुके हैं, तो वो अच्छे किसी भी मुआलिज से ज़रूर रुजू करें, या फिर वो औरादो वज़ाइफ जो इसकी नीयत से करवाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी इदारा कराए, सही उल अकीदा हो और गाइडलाइन सही हो, तजर्बेकार हो, तो फिर आपको वो करने चाहिए। और इस दौर के अंदर इन औरादो वज़ाइफ को ज़रूर बस ज़रूर करना चाहिए, और जो करता है वो ख़ुद भी महफूज रहता है, उनके घर वाले भी महफूज रहते हैं, उनकी आल औलाद जो इनके टारगेट में आ जाता है, सबसे पहले वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर होता है। और वही लोग शिकार होते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि जो आसाबी तौर पर कव्वी नहीं होते और रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। जो आसाबी तौर पर कव्वी नहीं होगा, रूहानी तौर पर कमज़ोर होगा, यानी जिसके आसाब मजबूत नहीं है और जिसके वज़ाइफ अच्छे नहीं है, पढ़ता नहीं है, मजबूत नहीं है, वो शख्स ज़्यादा इसका शिकार हो जाएगा। और जो लोग आसाबी तौर पर मजबूत हों, और अगरचे उनके वज़ाइफ कम हों, मगर वो मगलूब नहीं होते,
उसकी वजह क्या है कि उनके अंदर जिस्म में जो अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफ़अत दी है, वो उसकी बुनियाद पर अपने दिमाग, अपने जिस्म पर इनको हावी नहीं होने देते, इनके दिए गए डाले गए वसवसों को हावी नहीं होने देते, अपने आप को इनके कंट्रोल में नहीं देते। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, ये नफ्सियात का जितना मर्ज है ये इनकी तरफ से। और जो लोग, जिन लोगों का विल पावर मजबूत होता है, आप देख लीजिए कि वो लोग वसवसा नहीं करते। और अगर कोई मुश्किल भी आ जाए, वो फौरन से पहले ये नहीं कहते यार मेरे को जिन ने पकड़ लिया हुआ, कोई जादू हो गया। यार हो जाता है, दुनिया है यार, बहुत सारे मसाइल है, इंसान है, कोई हमसे गलती हो गई होगी, हम अल्लाह की राह से दूर है, हमारी अपनी कोताही होगी। वो इस तरह की बात करके अपने आप को रिलैक्स करते, गोया कि वो इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके लिए रास्ता निकल जाता है। वही लोग वज़ाइफ का सहारा लेते हैं जिन लोगों के विल पावर मजबूत होते हैं, जिनके असाबी कुव्वत मजबूत होती है, वही जिक्र का सहारा लेते हैं। जो नफ्सियाती तौर पे कमजोर हो, जिनका विल पावर कमजोर हो, वो वज़ाइफ भी नहीं पढ़ पाते, वो इलाज का सहारा भी नहीं ले पाते। तो इसलिए आपकी कुव्वत मुदाफ़अत यानी विल पावर का मजबूत होना इंतहाई जरूरी है। रूहानी तौर पर यह मजबूत होती है जिक्र अज़कार वज़ाइफ से, और तबई तौर पर अच्छी खुराक से, अच्छी ग़िज़ा से। आप जब अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, इनके हमले इतने कारगर नहीं होते। और जो लोग अपने आप को लूज छोड़ देते हैं, यानी अपनी थोड़ी सी नाकामी पर भी इन्हीं के पीछे भागते हैं कि यार यही मसला। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो बस इलाज 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 इलाज, तावीज़ दम तावीज़ दम तावीज़ दम के पीछे भागते रहते हैं। कभी अपने ऊपर गौर नहीं करते कि मैंने कहाँ कोताही की है, मैंने किसी की हक तलफी तो नहीं कर दी, किसी गरीब की दिल आजारी तो नहीं कर दी, अपने घर वालों का हक पूरा अदा करता हूं, माँ बाप का दिल तो नहीं दुखा दिया। देखिए ये सारे भी रीजन होते हैं इन चीजों के शिकार होने के। भाई आजमाइश, आफत, मुसीबत जिन्नात की सूरत में भी आ सकती है, चोरी डकैती की सूरत में भी आ सकती है, जादू की सूरत में आ जाती है, मौसम की खराबी की वजह से भी आ सकती है। आप बीमार हो गए तो आ गई ना आजमाइश आप पर। तो अब लोग क्या करते हैं, चारों तरफ देख रहे होते हैं। वो बाबी बुल्ला शाह फरमाते हैं, कभी अपने अंदर देखे नहीं, कभी अपने अंदर नहीं देखते कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी है, मैंने किसी को धोखा फ्रॉड तो नहीं कर दिया किसी की। और किसी में सबसे पहले आपके वालिदैन आ गए, फिर बीवी बच्चे आ गए, जो आपके महतेत लोग हैं वो आ गए, ये सबसे पहले है ना। हमारे लोग इस चीज़ पर बिल्कुल भी गौर व फिक्र नहीं करते। और फिर क्या होता है, वो दम तावीज़ और इसके पीछे भागते रहते हैं, और उनका मसला हल ही नहीं होता। एंड में आकर बोलते हैं यार सारे बाबा ही ऐसे फ्रॉडी हैं। अरे भाई तुम खुद फ्रॉडिये हो, तुम अपने साथ फ्रॉड कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। वमा तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका पे तुम अमल कर रहे हो कि अपने हाथ से अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। कि तुम अपने ऊपर तो गौर करो, मेरे अखलाकों के किरदार क्या है, मेरी जुबान क्या है, मेरी सोच व फिक्र क्या है, मेरे ख्यालात क्या हैं, मेरी तखयलाती दुनिया क्या है, मैं तसव्वुराती दुनिया मेरी क्या है, मैं लोगों के अपने जो महतेत लोग हैं उनके हक को अदा भी कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ या नहीं समझ रहा। इस तरह के लोग जब शिकार हो जाते हैं, गोया कि इनका दिमाग बंद हो जाता है, इनका जहन बंद हो जाता है, और ये अपनी गलती को नहीं देखते और तावीज़ दम के पीछे भागते रहते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होता। ये भी वजह होती है इनके शिकार होने की, और ये एक बहुत बड़ी वजह है। और इसी से हम सब गाफिल होते हैं। क्यों कि अपना ऐब तो कोई भी नहीं देखना चाहता, दूसरों को ए भी कहता है। अपना ऐब कौन देखता है? कोई नहीं देखता। अपनी गलती को ताई कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। वो कहता है भाई फुला ने किया, फुला ने किया, हर दूसरा बंदा फुला ने किया हुआ यार, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा करता। अच्छा, हर आदमी कहता है हमने तो कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं, हर आदमी कहता है। बल्कि बेचारा सबसे बड़ी गलती अपने साथ कर रहा होता है। यार एक मुसलमान होकर अल्लाह रसूल के रास्ते पे नहीं चल रहे तो इससे बड़ी गलती और क्या है? फिर कहते हैं हमने तो कोई गलती की नहीं, सबसे बड़ी गलती करके भी हमने तो गलती की नहीं। ये जो है ना, हमने तो कोई नहीं किए, ये ऐसा वहम है कि ये इंसान को ना अपने जाहिर की इस्लाह करने देता है, ना बातिन की इस्लाह करने देता है, ना अतराफ में देखने देता है कि मेरे इर्द गिर्द मेरे दुश्मन कौन है। यानी मेरे इर्द गिर्द मेरा दुश्मन मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी सोच होती है। तो ये सबसे पहले बहुत सारे लोग, हर दूसरा बंदा ये कहता है हमने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं। बिल्कुल आपने तो किया ही नहीं, मगर फिर भी गलत हो रहा है।
दूसरी एक वजह यह है कि जो ये वायरस छोड़े जाते हैं ना मुख्तलिफ अजिन्ना कुव्वत के ऊपर जिन्नाती ताकत के जरिए, हमने तो कोरोना के टाइम में भी ये कहा था कि ये शैतानी कुव्वत है और इसको छोड़ा गया है और इससे लोग मुतासिर होंगे, और वो लोग हुए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जब वायरस तैयार करके इसको जब छोड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर जादुवी कुव्वत और जिन्नाती कुव्वत दोनों की, जिन्नात की ड्यूटी होती है जादू के जोर पर, वो जाकर भी आप देख लीजिए कोरोना के टाइम में आपको बखूबी अंदाजा हुआ 2019-20 में कि जो लोग असाबी तौर पर कमजोर थे वो लोग इसका ज्यादा शिकार हुए, जो लोग जिक्र अजकार से गाफिल थे वो ज्यादा शिकार हुए बनिस्बत उन लोगों के जिनका विल पावर मजबूत था, जिनका जिक्र अजकार मजबूत था, वो नहीं हुए शिकार। हमने तो कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, छोटे से लेकर बड़े तक की किसी की भी नहीं कराया अपने घर में। 26 अफराद पर हमारा घर आना है, 26-28 पर अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैवलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? यही बात है, ये जिक्र अज़कार और क़ुव्वत मुदाफ़अत ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, और ये हासिल होती है इंसान को रूहानी तौर पर। तो जिक्र अज़कार, यकीन, मोहब्बत, सुहबत, ये सारी चीज़ें हैं जिस्मानी तौर पर बहुत सारे हैं। फिर ये वालिदैन की तरफ से भी इंसान के अंदर होता है, फिर आपका एक कौमी मिजाज होता है, एक ख़ानदानी मिजाज होता है, वो चीज़ होती है। फिर जब आप रूहानियत पर चल रहे होते हैं, बुज़ुर्गों की सोहबत में होते हैं, तो आपका यकीन बढ़ता चला जाता है। जब आपका यकीन बढ़ता है तो आपकी क़ुव्वत बढ़ती चली जाती है। जो रूहानी क़ुव्वत जो बढ़ती है वो आपके यकीन से ही बढ़ती है ना। मुराक़बा आपके यकीन का नाम है ना, तसव्वुर आपके यकीन का नाम है, तख़य्युलाती दुनिया आपके यकीन का नाम है। वो दुनिया ही आपको स्पिरिचुअल यानी रूहानियत के हिसाब से मजबूत करती चली जाती है। आप मजबूत होते जाते हैं, दिन ब दिन आप में तब्दीली और तरक्की होती चली जाती है। कोई ये तो नहीं कि कोई खिला रहा है आपको, नहीं, आप जिक्र कर रहे होते हैं, यकीन की बुनियाद पर वो बढ़ता चला जाता है, आपकी उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है दिन ब दिन। आप अच्छा, जिस तरह आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी आप निखरते चले जाएंगे, बहुत तरीकों से आप निखरेंगे। यानी बुरी आदतें खत्म हो जाएंगी, बुरी खसलतें दूर हो जाएंगी, दिल नरम हो जाएगा, जुबान नरम हो जाएगी, चेहरे पर नूर होगा, लोग आपके करीब आने हो जाएंगे, एक अट्रैक्शन आपके अंदर अजीब किस्म से पैदा हो जाएगी। क्यों? हालांकि आप तो कोई खा पी तो कुछ भी ऐसा नहीं रहे ना, मगर चूंकि आपको यकीन है, जो जिक्र है, जो अस्कार है, उसकी रूहानी क़ुव्वत आपको, रूहानी एनर्जी आपको मिल रही है, वो आपके अंदर आपको मोटिवेट कर रही है, आपको एक्टिव कर रही है, आपको मजबूत कर रही है। इस तरह आप इन चीजों के हमलों से बाआसानी निकल सकते हैं। तो आसान रास्ता सबसे यह है कि अपने आप को किसी के हाथ में देकर जिक्र को इख्तियार कर लिया, अज़कार को आप इख्तियार कर लें, वज़ाइफ को आप इख्तियार कर लें। और चूंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों का शिकार हो रहे, हमने चहलकाफ अजीमत बामुकिल का अमल जो करवाया था, उसके बाद हमारे पास रिव्यू बहुत अच्छा आया, हमारे ग्रुप्स में भी, कॉल सेंटर पे भी लोगों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बेइंतहा इफाका भी हुआ है, बेइंतहा हमें इससे फ़ायदा भी हुआ है। और ख़ास तौर पे जो जिन्नात का शिकार मरीज़ होते हैं ना, उनके लिए ये जो अजीमत है, ये नासूत से लेकर मलकूत तक में काम करती है। अब इसके ज़रिए से आप क्या होता है कि रूहानियत भी हासिल कर सकते हैं, अपने तवक्कुल को भी बढ़ा सकते हैं, अपने यकीन को भी बढ़ा सकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मुराकबे की क़ुव्वत को भी बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इन तमाम शरीरों के शर से भी आप बच सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी एक दुआ है कि जिसके ज़रिए से इंसान का यकीन, मोहब्बत, तवक्कुल, भरोसा, कुर्ब, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। ये ऐसी एक जामे दुआ है, जब आप उस पर गौर व फिक्र करते हैं ना, तो जितना आप गौर करेंगे उतना आपके ऊपर ये खुलती चली जाएगी। तो अब हमने बहुत सारे लोगों के इसरार पर, और चूंकि ये दौर ऐसा ही चल रहा है ताकि लोग जो है दर दर की ठोकरें भी ना खाएं, इधर उधर भागे भी ना, तो वो अपने आप को ऐसे औरात से वाबस्ता कर लें और उसमें अपने आप को इतना पुख्ता और मजबूत कर लें कि वो अपना भी डिफेंस कर सकें, अपने अहलो अयाल का भी कर सकें और अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी। ये बात याद रखना, जहां पर जिक्र किया जाता है ना, या अज़कार किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, तो हमारे मुर्शिद ने तो हमें ये फरमाया था कि 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब के सब महफूज हो जाते हैं। जिक्र करने वाला एक फर्द कर रहा है जिक्र, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करे, इल्लल्लाह का करे, अल्लाह का करे, कफा का रब्बु का कम यकफी का पढ़े, नादेली पढ़े, अगर वो
कवायद व जवाबित के साथ, पाबंदी के साथ करता है तो 40 गज दाएं, 40 गज बाएं, 40 आगे, 40 पीछे महफूज हो जाते हैं, उसके जिक्र के हिसार में आ जाते हैं। तो अगर ये पूरी कौम जिक्र में लग जाए, अल्लाह रसूल की याद में लग जाए, थोड़ा सा वक्त, पूरा 24 घंटे नहीं कह रहा भाई, 23 घंटे आपके लिए, 1 घंटा जिक्र के लिए, तो फिर क्या होगा, हमारे मुआशरे में बुराई नहीं रहेगी। मगर ये बातें हम कह ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए और लोगों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इसलिए अब हमने इस जिक्र को चहलकाफ अजीमत के साथ वाली को बाकायदा एक तरतीब दे दिया है कि ताकि लोग इसको बाकायदा, जो 10 दिन में करना चाहे वो 10 दिन में कर ले, जो 21 दिन में करना चाहे 21 दिन में कर ले। खुश नसीब है वो शख्स जो 40 दिन में करना चाहे वो उस अमल को कर ले। तो क्या होगा कि दाएं बाएं आगे पीछे भी लोग महफूज हो जाएंगे, जिस मकाम पर आप पढ़ रहे हैं तो वहां के लोग भी महफूज हो जाएंगे और इजी टारगेट नहीं बनेंगे, तरने वाला नहीं बनेंगे। जैसे आजकल फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान पूरे आलम इस्लाम ने मिलकर उनको गोया के तरने वाला बना दिया इसराइलियों के सामने, और हमारे छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही है, नौजवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे लवारिस हो रहे हैं। फ़लस्तीन से बच्चे भाई मिस्र की तरफ जा रहे हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है, कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। जो दरस कुरान हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर, यानी कुरान को छोड़ने की वजह से हम ख्वार हुए। तो अगर ज़िक्र अज़कार फिरद वज़ाइफ लोगों ने अपनाए हुए हों तो अल्लाह की मखलूक आज भी मदद के लिए मौजूद है। अल्लाह की ज़ात आज भी मदद फरमाती है, अल्लाह की ज़ात आज भी फरिश्ते नाजिल करने पर कुदरत रखती है, उसकी रहमत के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। आज भी वो तेज़ हवा चलाकर इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है, आज भी आसमान से आग भी बरस सकती है, ज़मीन पर जलजला भी इसराइली ज़मीन पर आकर ख़त्म हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मगर उसको उस तरह पुकारा तो जाए और उसकी बारगाह में पक्की तौबे तो की जाए। अल्लाह कुरान में खुद फरमा रहा है ना कि अल्लाह के बंदे जमीन पर मौजूद हैं, जिनको रिजालुल्लाह कहते हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं उनका काम यही है कि वो अल्लाह वालों की मदद को पहुंचते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग होते हैं उनकी मदद को पहुंचते हैं। हम इस चीज को समझें, मगर अफसोस कि हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है और इजी टारगेट बन गए हैं, जिन्नात के साथ साथ यहूदो नसारा का भी बिल्कुल इजी टारगेट बन चुके। जब वज़ाइफ से दूर होंगे तो बस तवक्कुल यकीन भरोसे से दूर होंगे, अपने रब से दूर होंगे। जब रब से दूर होंगे तो कोई भी हमला कर लेगा। वो कहते हैं ना कि कुत्ते का, बाबा जी फरमाया करते थे, कुत्ते का पट्टा के हाथ में हो तो वो शेर को भी भौंकने लगता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा पट्टा मेरे मालिक के हाथ में और मालिक मेरे साथ है। तो हम शेर होकर गीदड़ वाला हाल हुआ, क्योंकि हमारा पट्टा किसी मालिक के हाथ में है नहीं, जबकि हमारा मालिक तो वो है जो वाजिबुल वजूद है, जो मालिकुल मुल्क है, जिसका हुक्म सब पर नाफिज है। तो अब हमने ये कोशिश की कि चलो, बहुत लोगों ने इसरार किया कि हम इन चीज़ों का शिकार है हजरत, तो हमारे अंदर वो ताकत व कुव्वत भी पैदा हो जाए और हम लोगों का इलाज मुआलजा भी अपने घर वालों का कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने 3 कैटेगरी बनाई है, 10 दिन, 21 दिन और 40 दिन। इंशाअल्लाह इदारे की तरफ से बाकायदा हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को बखुरात भी तैयार करके उसी फीस के अंदर दिए जाएंगे। पूरी गाइडलाइन हमारी सर्विस का तो आपको पता है, बताने की हाजत नहीं है, तो मुकम्मल सर्विस दी जाएगी। तो आप जिन जिन से हो सके इसको करें और ज़रूर भी ज़रूर करें, कम से कम 10 दिन का तो ज़रूर ही कर लें, ताकि ये एक अमल ऐसा हो जाएगा, आपके पास एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जिससे आपको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के साथ साथ गैबी मखलूक़ात की मदद, हुज़ूर गौसुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसी इनायत और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़िक्र व अस्कार की बरकत से बुज़ुर्गों की खुसूसी रूहानियत और उनकी निगाह हासिल होगी। असल चीज़ ये है कि जब आप किसी की निगाह में होते हैं तो फिर किसी का ईजी टारगेट नहीं बनते। ये बात हमेशा समझें, ये बात समझें कि जब आप किसी की निगाह में होते हैं तो कोई इतनी आसानी से आपको टारगेट नहीं कर सकता। अल्लाह करीम हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई बात नागवार गुजरी हो, चूँकि मैं इस तरह के टॉपिक पर सख्त बातें भी कर जाता हूँ, नागवार गुजरी हो
तो मैं माजरत खा हूँ। और अगर आप अजीमत चेलकाफ बामुवक्किल का अमल करना चाहते हैं तो कॉल सेंटर के नंबर पर आप रब्ता करके एडमिशन ले लें, उसके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। यकुम जमादुस्सानी से इंशाअल्लाह 10 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का अमल इसका शुरू होगा। अल्लाह करीम आप सबको मुझे ऐसी तमाम आफतों से, ऐसी तमाम बलाओं से, ऐसी तमाम मुसीबतों से महफूज रखे जिसमें हमारे लिए आजमाइशें हों, और रब्बुल आलमीन मुझे और आपको, हम सबको आजमाइशों से भी बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।